था, क्या बनाना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए ठीक ठीक, डाइजेस्टिव चल रहा था नहीं? चलो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी क्या कहते हैं उसे? पाचन समझते हैं। इस पाचन तंत्र को दो भाग में तोड़ते हैं। कितने भागों में? पहला पाचन, दूसरा ठीक है। तो पहले समझते इसको हम पाचन किसे कहते हैं? तो बोलते हैं डाइजेस्टिव हमारे पाचन। दूसरा क्या होता है? तो हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है। डाइजेस्टिव क्या होता है? पाचन। ठीक। यस सर। अब पहले समझते हैं पाचन कहते किसे हैं? पाचन कहते किसे हैं? कौन बताएगा? पाचन किसे कहते हैं? सर जी। हाँ बोलो। हाँ भोजन को टुकड़ों में यानी कि जो जटिल फॉर्म में रहता है, हमारा जो भोजन हम खाते पीते हैं वो कैसा रहता है? जटिल फॉर्म में। जटिल फॉर्म मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाता है? यानी जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, जैसे हम लोग क्या चावल दाल सब्जी रोटी पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हो ना, तो वो जो भोजन जाता है हमारे शरीर में, तो हमारा जो शरीर है वो ये नहीं समझ पाता है कि तुम पिज्जा खाए हो, बर्गर खाए हो, चाउमीन खाए हो। वो ये समझता है न्यूट्रिएंट्स को समझता है। न्यूट्रिएंट्स में होता है पोषक, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट समझता है, फैट को समझता है, प्रोटीन समझता है और विटामिन समझता है। इन सारी चीजों को समझता है। तो जो भी भोजन हम करते हैं उस भोजन हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है और मिनरल्स मिलता है। ये सारी चीजें मिला क्या बनता है? हमारा पाचन बनता है। ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ब्रेक डाउन टू द फूड किस फॉर्म में रहता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू किसमें टूटेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ब्रेक डाउन टू द फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू किसमें? सिंपलेक्स फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है। किसी भी भोजन कैसा रूप में रहता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? अब जो भी भोजन हम लोग करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। उसको तोड़ेगा किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस टूटने में जो भी हमारा जो बॉडी है, जो भी आर्गन भाग लेता है, इसको क्रिया को करने में उसे हम कहते हैं सिस्टम। यानी इसमें लिख सकते हैं दोज कंप्लीट आर्गन which participate to digest our food into the body, that complete organ called system। समझ में आ गई? मतलब वह सारे ऑर्गन जो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ऊर्जा के रूप में अवशोषित करते हैं, वो ऑर्गन सारे क्या कहलाएंगे? सिस्टम कहलाएंगे। यानी जो भी खाना खाते हैं, पहला काम होगा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा उसमें टूटेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद उससे क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। इन काम को करने के लिए जो भी ऑर्गन्स भाग लेते हैं उन सभी क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव। ठीक है। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाचन तंत्र का मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो डाइजेस्ट होता है वाला फूड, जो भी फूड जो होता है वो भोजन जो पचता है, जो भी भोजन पचता हो वो कितने चरणों में होता है? क्या समझते हैं? कितने चरणों में, उसके स्टेप्स। तो हम अगला हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रोसेस ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की प्रक्रिया। ये जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है कितने चरणों में होती है? 5। कितने चरणों में? 5। तो 5 चरणों में पहला कौन सा होता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन। गुड। इंजेक्शन। सेकंड क्या होता है? डाइजेशन। थर्ड एल्बो। फोर्थ एसिमिलेशन। और 5 इजेक्शन। यही होता है। यस सर। यानी जो भी भोजन हमारा शरीर में फंसता है वो कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है? 5। पहला इंजेक्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेक्शन। इस इंजेक्शन को बोलते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। दूसरे को 5। अंतर ठीक। पाचन। डाइजेशन क्या होता है? पाचन। पाचन। एब्जॉर्प्शन मींस अवशोषण। बहुत अच्छा। अवशोषण। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। मल त्याग। त्याग। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भोजन को पाचन करने के कितने स्टेप से गुजरना होता है, कितने स्टेप गुजरना होता है? 5। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा चौथा एसिमिलेशन और पांचवा हिंदी में बोलो। पहला अंतर्ग्रहण। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब इसको एक एक बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है? इंजेक्शन से कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख में लेना। भोजन को मुख में लेना। भोजन को मुख में लेना। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। कह सकते हैं कि भोजन को मुख में उतारा। भोजन को मुख में क्या कहलाता है? इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण। डाइजेशन में क्या होता है? भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बहुत बढ़िया। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तोड़ना। टुकड़ों में तोड़ना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन। पाचन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो भोजन हमारा पचता है ऊर्जा के रूप में ब्लड तक पहुंचाना। यानी भोजन को, पचे हुए भोजन को ना, यस सर। देखिए इसको, पचे हुए भोजन को, नहीं पचे हुए भोजन को रक्त। रक्त तक किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। ठीक। कैसा? जो भी भोजन बचता है उसे क्या मिलता है? पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है और यही न्यूट्रिएंट क्या होता है? ब्लड तक पहुंचता है। और जब ब्लड तक पहुंच जाए क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा। इस ऊर्जा को क्या करेंगे हम लोग? उपयोग। उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे उपयोग? किसी काम को करने में। करने में या बोलने में। पढ़ने लिखने में जो भी ऊर्जा खर्च होती है वो ऊर्जा यही सबको मिलती है। यस। यानी जो ऊर्जा का उपयोग किया था उसके अंदर क्या था? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। इसमें क्या कहता है? ऊर्जा का उपयोग। ऊर्जा ऊर्जा का उपयोग। ठीक। यस सर। अब ऊर्जा का उपयोग कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं पचते। नहीं पचते। उसको क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ। उस अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मल त्याग। इजेशन। इजेशन। इजेक्शन। क्लियर है? यस सर। इसको लिख सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाएगा?
अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मलत्याग इजेशन Ejection. क्लियर है? Yes sir. ये 5 स्टेप्स होते हैं जो हमारा भोजन क्या है, 3 तरीकों से होकर गुजरता है। गुजरता है। ठीक है, अब यही आगे से पढ़ना है इस टॉपिक में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, Yes sir. मतलब मानव पाचन। तंत्र। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया है? चलिए अच्छा ये कर देंगे, नोट कर लीजिए। अगला हमको पढ़ना है ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव System. अगला नहीं करो। मानव तंत्र। देखिए इस मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? पहला आहार नाल आहार नाल। और दूसरा पाचन पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां ठीक है। एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री और पाचन ग्रंथि क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ा है इसको, Yes sir. एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। पहले आहार नाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाचन ग्रंथियां पढ़ लेते हैं। तो आहार नाल देखिए, अभी हेडिंग डालिए आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं आहार नाल। नाल। ठीक है, Yes sir. इस आहार नाल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में। पहला कौन सा है? माउथ कैविटी। माउथ एंड माउथ कटिया लिखो, माउथ कैविटी। दूसरा और फिर पूर्ण पाइप या आंसू फाइबर, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण पाइप। ठीक है, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, 6 एनस। क्या होता है? एनस। इन 6 भागों में क्या किया है? आहार नाल को डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? पहला माउथ कैविटी, सेकंड ऑसोफैगस, इसको क्या बोलते हैं लोग? फूड पाइप, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट वन एनस होता है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य मुखर मुखुआ। अलाइन करो। मुख्य और मुखुआ। और ये क्या होता है? ऑसोफैगस, फूड पाइप मींस भोजन भोजन नलिका या बहुत अच्छा। सर 25 सेंटीमीटर। हाँ, अरे वाह, Yes sir. भोजन नलिका इसको ग्रास नली होता है। ठीक है, अभी एक बार में किया जाएगा। स्टोमक क्या होता है? अमाशय अमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन मींस छोटी आंत छोटी आंत और इसमें बड़ी आंत बढ़िया। एनस मींस उदा उदा। ठीक है, Yes, sir. जहाँ से हमारा मलत्याग होता है। ठीक है, इसका क्लियर है? Yes, अब sir. एक इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके पहले हम फिगर दिखा देते हैं और सब समझा देते हैं।
कितना समझ आया ना? आहार नाल को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला माउथ कैविटी, सेकंड ऑसोफेगस, थर्ड स्टोमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन और 5 लार्ज इंटेस्टाइन और ठीक है। इसका फिगर बताते हैं आप लोग को हम। यस सर। और उसमें समझाएंगे तो चलिए देखिए यहाँ से दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए ये है माउथ। क्या है? माउथ इसका होता है मुंह। इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। देखिए मुंह के अंदर खाली जगह है ना, खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? माउथ कैविटी। ये बात लिखा है माउथ कैविटी यानी मुंह हुआ। मुंह के अंदर जो खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। भोजन यहीं से जाता है। जाना कहाँ आता है? ग्रास नली। ग्रास नली या एसोफेगस में। एसोफेगस में क्या होता है? भोजन अमाशय तक पहुंचता है। भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय तक पहुंचता है। किसके जरिए? ग्रास आसोफेगस के जरिए। आसोफेगस के जरिए भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, यह एक सकरी नली होती है। कैसी नली होती है? सकरी मतलब पतली नली होती है जो अमाशय में यानी स्टोमक में एक बार खुल रही है। ये पूरा हुआ एसोफेगस और ये कहाँ खुल रहा है? ये स्टोमक खुला है, इस अमाशय में खुल रहा है। तो ये एक सकरी नली होती है जो अमाशय में होकर खुलती है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या इसमें पाचन होता है? आसोफेगस में क्या पाचन होता है? नहीं सर। इसमें पाचन नहीं होता। तो क्वेश्चन कोई पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें पाचन नहीं होता? तो किसमें आंसर होगा? एसोफेगस। एसोफेगस में। क्या आंसर होगा? एसोफेगस। ठीक है, यह खाली काम क्या करता है? भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना, स्टोमक तक। इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं? याद है? इसमें एक प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं क्रमानुगमन। क्या कहते हैं? क्रमानुगमन मतलब कि भोजन को धीरे धीरे करके यहाँ स्टोमक तक लाना। इस क्रिया क्या कहते हैं? क्रमानुगमन। इसका भोजन कहाँ गया? पेट स्टोमक में। आ गया। कहाँ गया? स्टोमक। अमाशय। इसमें आ गया स्टोमक। इसमें HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। HCl के लिए भोजन क्या कर देता है? अम्लीय हो जाता है। इसमें क्या निकलता है? HCl। तो भोजन क्या करता है? अम्लीय बना देता है। अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है? अम्लीय। इस स्टोमक को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यस सर। बताओ कौन कौन सा भाग है? पहला कार्डियक। क्या बोलते हैं लोग? कार्डियक। कार्डियक। दूसरा फंडस। तीसरा पाइलोरस। पहला कार्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा वो स्टोमक में हमारे क्या होता है? भोजन को किस रूप में? अम्लीय रूप में मिलता है। ठीक है, कितना समझ में आई? अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, क्या बोलोगे? इस छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 कौन कौन सा? सर जी 60 कट में नाम पकड़ा। हाँ, 60 में क्या है? DJI। DJI। क्या नाम है? DJI। क्या नाम है? DJI। डी से क्या होता है? ड्यूडेनम। और जे से जेजनम और आई से इलियम। हो गया DJI। यस सर। तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें लार्ज है, बढ़िया। क्या होता है? क्या इसमें भोजन पाचन होता है? नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा। सबसे अधिक पाचन इसमें क्या होता है? जल का। सबसे अधिक जल का अवशोषण कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसके खंड में? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको भी 3 भाग में है। एक सीकम,
और सीकम का रेक्टम और सीकम रेक्टम और है सीकम रेक्टम और कोलन। और कौन सा है? कोलन। सीकम है, फिर कोलन है, फिर क्या है? सीकम, कोलन और रेक्टम। छोटी आंत को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, और लास्ट आंत को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलन और रेक्टम। और उसके बाद लास्ट में क्या मिलता है? एनस। इसमें क्या होता है? लास्ट टाइम में जल का अवशोषण होता है। सबसे अधिक भोजन पचन कहाँ होता है? स्मॉल साइड। जल कहाँ अवशोषित किया जाता है? और एनस के द्वारा क्या होता है? मल त्याग होता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है इस रास्ते से क्या किया जाता है? बाहर निकलता है। ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पढ़े हैं? एलिमेंट्री कैनाल पढ़े हैं। बाकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। जैसे हमारे आपका लीवर, ठीक, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ठीक है? यस सर। और जो सारी चीजें बची है वो हम लोग उसी क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। यस सर। ठीक है? इसके पहले कुछ रिवीजन कर लें। यस सर। चलिए बताइए, भोजन को पचाने में कितनी प्रक्रिया होती है? 5 पहला, अंतर्ग्रहण, अंतःग्रहण, दूसरा, पाचन, तीसरा, अवशोषण, चौथा, स्वांगीकरण, और पांचवा। मल त्याग, पांचवा, मल त्याग, चौथा, स्वांगीकरण, तीसरा, अवशोषण, दूसरा, पाचन, पहला। अंतःग्रहण, क्लियर है? यस सर। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 दो भागों में। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड में। एलिमेंट्री कैनाल, बोलिए एलिमेंट्री कैनाल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों। पहला माउथ कैविटी, सेकंड ऑसोफैगस, रास नली या फूड पाइप, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइव लास्ट लाइन और 6। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट, नहीं सर। एनी कंफ्यूजन? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो। चलिए हम आगे बात करेंगे।